बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे कमीज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके के साथ। अच्छा, महंगा से महंगा सूट ले लिया, खूबसूरत से खूबसूरत ढूंढ के सूट ले लिया, लेकिन बेतरतीबा सिला हुआ, बेढंगा सिला हुआ बहुत ही बुरा लगता है। पेट से कमीज़ उठी होती है जी, तोन बाहर निकली होती है, लेंथ छोटी होती है। अच्छा जी, चाक से जो है सलवट पड़ रही होती है, चाक ऊपर होते हैं। तो खुदारा ऐसी शर्ट आप ना पहने, डिज़ाइनिंग कम करवा लें, प्लेन सूट सिलवा लें, गला ना यानी कि डिज़ाइनिंग वाला ना बनाएं, लेकिन शर्ट जो है प्रोफेशनल तरीके से सिली होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरे पास है फ्रंट और बैक, मैंने इसको प्रेस करके बिछा दिया है। लेंथ हम रखेंगे, ये देखें, अगर बॉर्डर होता तो हम नीचे से लेंथ लेके ऊपर से कपड़ा कटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पर हम सीधी ही ऊपर से कटिंग करेंगे क्योंकि इसके लेंथ के नीचे कोई बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन लगा ली है। इसके बाद हम नाप लेंगे तीरे का। यहाँ पे 14 इंच का तीरा है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7 इंच। 7 इंच के आगे हमने आधा इंच इसका मार्जिन रखना है, तो यानी कि यहाँ पे निशान लगा लिया। ये टोटल हो गया 7.5 इंच। अब हमने यहाँ पे निशान लगाने के बाद इस वाले निशान को करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अभी हमने जो शर्ट पे काम करना है, जितनी हमारी लंबाई है हिप की, हमने ये पहले निशान लगा लेना है कि हमने इसमें काम करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये आपकी साइज़ वाली शर्ट है। इससे आपने अपने हिप का साइज़ कैसे निकालना है जी, ऐसे निकालना है। ये जो चाक वाली जगह है, इससे हम पकड़ेंगे और शर्ट को ऐसे रख लेंगे। ऐसे रखने के बाद फिर हम गले के साथ से हम ऐसे साइज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 19.5 इंच। तो यहाँ पर भी आपने समझना है कि अगर आपने चाक का निशान कम लगाया है तो भी आपकी जो शर्ट है वो पेट से उठेगी। अब यहाँ से हमने इस लाइन से लेना है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे लगाएंगे निशान 19.5 इंच का। अब इस निशान को हम कर देंगे सीधा। अब जी हमने एक तीरे का निशान लगाया है, एक हमने हिप का निशान लगाया है। तो ये देखिए, हमारा शुरू से लेके लास्ट तक हमारी शर्ट का जो है निशान दोनों हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे कंधा डाउन 1 इंच। तो किसी बहन ने मुझे कमेंट्स किया था कि 1 इंच ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 इंच से कम लेंगे तो आपकी जो कमीज़ है, यहाँ पे जो सलवट आती है चाक पे लटकी लटकी रहती है। तो इस तरीके से अगर 1 इंच से कम लेंगे तो यहाँ पे चाक भी लटकी लटकी रहेगी। तो यहाँ पे एक लेना है 1 इंच। अब हम गले का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का मैंने गला बनाना है। आपने जितना बनाना है उस पर एक निशान लगा के अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे ऐसे। ये हमारा कंधा डाउन हो गया। अब हम इस निशान से लेंगे जो हमने डाउन वाला निशान लगाया है। तो 7.5 इंच हमने कंधा रखना है। अब हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी करेंगे सीधा। ऐसे सीधा करने के बाद ये देखिए, हमने ये कंधे का निशान लगा लिया है। अब हमारी चेस्ट फिटिंग और हिप का निशान जो है वो आएगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगाना है फिटिंग का। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान है 17.5 इंच। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 9.25 इंच का निशान, यानी कि इनकी जो फिटिंग है इसका निशान हाफ में लगेगा 9.25 इंच। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 19 इंच। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। 19 इंच चेस्ट है तो 9.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे 9.5 का निशान लगाया है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप यहाँ पे है 21 इंच, तो 10.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इन निशान को मिला देंगे। अब चेस्ट वाला जो निशान है हमने फिटिंग के साथ मिलाना है। अगर यहाँ पे आपकी चेस्ट ज़्यादा है, हैवी है, तो आपने हल्का सा निशान बाहर की तरफ निकालना है। अगर नॉर्मल है तो आपने सीधी लाइन लगा देनी है ऐसे। और ये वाला फिटिंग वाला जो निशान है ऐसे हम हिप के साथ मिलाएंगे। अगर यहाँ पे आपकी बैली निकली हुई है, पेट आपका है, तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से आपकी बैली तोन सी बाहर नज़र आती है। तो आपने क्या करना है, ये वाला निशान जो है आपने तकरीबन ऐसे आधा इंच या 1 पॉइंट जितना आपको पूरा है, आप इस तरीके से बाहर निकाल लेंगी। और यहाँ से चाक आप 1 इंच नीचे करेंगी और खुले भी करेंगी, यानी कि यहाँ पे 21 इंच हिप है तो आप यहाँ पे 21.5 22 जितना आपको सेट आता है, आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको बढ़ा के आप कर लिए। देखिए, इतनी से आपने चाक को बाहर निकालना है थोड़ा सा, और 1 इंच आपने लंबी करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शर्ट है
इसकी शेप ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जो पेट से आपकी शर्ट तंग हो जाती है वो भी खुली होगी, फिटिंग भी आपने हल्की सी खुली पहननी है, फिर आपकी जो शेप कमीज़ की बहुत अच्छी रहेगी। तो अब हमने कंधे की कटिंग करनी है, तो हमने क्या करना है, 7.5 इंच को हाफ कर लेना है, ऐसे हाफ कर लेना। हाफ से थोड़ा सा आपने नीचे एक निशान लगाना है आधा इंच का। अब यहाँ पे देखें, ऐसे आधा इंच का एक निशान बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद हम तीरे से ऐसे रखेंगे और इस इंच टेप को एक वाली लाइन के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है, इस निशान को इसके साथ मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ से हम लेंगे जो चेस्ट का निशान लगाया, इससे हम लेंगे सीधा 2 इंच। अब 2 इंच वाली जगह पे हमने बिल्कुल सीधा आना है, फिर जहाँ पे 2 इंच लगाया है उससे हमने फिर स्टार्ट करनी है गुलाई। तो ये देखिए, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स है। ये देखें, ऐसे आप इसकी कंधे की परफेक्ट शेप में गुलाई दे सकती हैं। अब आपने यहाँ पे गुलाई देने के बाद 2 पॉइंट आपने ऐसे थोड़ी सी अपने नीचे इसकी गहराई करनी है, इससे भी आपकी शर्ट बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ से बगल से भी आपने 2 पॉइंट जो है चेस्ट वाली सिलाई अंदर लगानी है, इससे आपकी भी जो कंधे हैं वो एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, यानी कि बार बार आपकी कंधे में सलवट नहीं आती, बैक नहीं जाते। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ मैंने फ्रंट के 2 पल्ले उठाए हैं, इसकी कटिंग की है। अब यहीं से हम लेंगे 1 इंच पीछे, बैक का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से इसको साथ मिला देंगे ऊपर से बिल्कुल 1 इंच वाले को। अब इस निशान से फिर चेस्ट वाले निशान से लेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच तक आपने सीधा आना है, फिर इसके साथ ऐसे आपने मिलाना है। तो ये हमारे जो है आर्म होल का निशान बैक का हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। ये देखें, इस तरीके से आप परफेक्ट जो है अपनी शर्ट की कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, ऐसे कटिंग करने के बाद ये देखें, हम तीरे का भी ऐसे जो निशान लगाया इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे जो हमने चाक रखे हैं। अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे तकरीबन 1.5 इंच का और इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हमने लेंथ ली है, तीरे से हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे 41 हमने इंच शर्ट लंबी रखनी है और आधा इंच इसका मार्जिन रखना है। अब यहाँ पे इस निशान को करेंगे सीधा करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे 21.5 इंच इसकी चौड़ाई है, हम इसका हाफ ले लेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमने ये वाला हिप वाला जो निशान है इसके साथ मिला देना है और अपने मार्जिन रखते हुए फिर हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कन्नी की कटिंग कर देनी है। ये देखिए, हमने ये तैयार निशान जो लगा दिया है, इसको लगाने के बाद ये देखें, अब हमने यहाँ पे कटिंग करनी है लेंथ की। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे कटिंग करने के बाद अब हम चाक से ज़रा इसका जो है आधा इंच से हल्का सा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे कट लगा देंगे जो हमने हिप का निशान लगाया है। अभी हमने इसके बाजू का जो लगाने हैं, कंधा नापेंगे। तो इस तरीके से आपने रखते हुए कंधा नापना है। तो 8 इंच का हमारा कंधा है। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। ऐसे आपने डबल में लेने हैं बाजू, बॉर्डर को ऐसे मिला देना है और पहले यहाँ पे हम इसको सीधा करेंगे। ऐसा सीधा करने के बाद फिर यहाँ पे हमने लेस लगानी है। तो आधा इंच हम बढ़ा के रखेगी, आधा इंच का इसका मार्जिन आएगा। तो 19.5 इंच लेंथ है, तो हमने आधा इंच रखते हुए 20 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से लेना है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। अक्सर यहाँ पे बाजू में झोल आता है, बाजू में सलवटें आती हैं। ये क्यों आता है? यहाँ पे आप जो कटिंग करते हो वो कम करते हो। अब हम इस निशान से लेंगे 4 इंच, 4 इंच का निशान लगाया है, इसको हम सीधा करेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद यहाँ पे हम कंधा नापेंगे। हमने 8 इंच का तैयार कंधा रखना है। तो ऐसे हम निशान लगाएंगे और ये वाला हमारा जो है सिलाई का निशान है, 1 इंच हमने ज़्यादा रखा है। अब इस निशान से हम यहाँ से लेंगे 2 इंच नीचे, ऐसे एक लाइन लगा देंगे। ये आपकी कंधी के लिए परफेक्ट यानी कि ये कटिंग है। ऐसे आप करेंगे और हल्की सी ऐसे गुलाई देंगे और इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हमने जो बाजू की रखनी है, ओपनिंग रखनी है, यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे 6.5 इंच की हमारी बाजू की जो फिटिंग है। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे। अब इस निशान को भी मिला देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ पे कट लगाया है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच की दूरी पर ऐसे कपड़े को इसी शेप में कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे हम इनको खोलेंगे, ऐसे 2 पल्ले को पकड़ेंगे, देखिए ऐसे बाजू को खोल लेना है और यहाँ पर हमने आधा इंच की ऐसे गहराई देनी है। फिर इस शेप में बाजू की ऐसे इसको साथ मिला देना है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे याद दहानी के लिए कि ये हमारी जो है फ्रंट साइज़ है। बार बार हमें इसको डबल करके चेक नहीं करना पड़ेगा कि हमारी डीप कटिंग जो है फ्रंट की वो किधर है। ठीक है, तो ये हमारी शर्ट की जो कटिंग होगी, ये देखें बहुत आसान तरीका है। प्रोफेशनल कटिंग करें, प्रोफेशनल सिलाई करें और जो आज का इसका ट्रेंड है यानी कि चाक और दामन पे पल्टा लेस, इस तरीके से आप नाइस सा कमीज़ जो है वो तैयार करें।